हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। गर्मी का माहौल है, कुछ लोगों को परेशानी भी हो रही होगी, परंतु इन्हीं छोटी छोटी कठिनाइयों से जूझकर हमें एक दिन उस लक्ष्य को हासिल करना है जिसकी ओर हमने कदम बढ़ाया है। धीरे धीरे मेहनत करेंगे और एक दिन मंजिल को हम छू लेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने आज की क्लास पे आते हैं, जिसका टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। ध्यान रखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन। मैंने आपको पिछली क्लास में टॉपिक्स बताए थे, उसमें एक टॉपिक था राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन। तो ये एक टॉपिक था हमारा, है ना। इसके बाद में मैंने आपको बताया था दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे। एक, भारत के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं भारत के रूप में, एक दृष्टि, एक तरीके से कहते हैं भारत एक दृष्टि। मतलब अगर देखें तो हम कहाँ कहाँ से भारत के केस में प्रश्न बन सकते हैं, या भारत के केस में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या कौन कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं जो बहुत ही अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। ध्यान रखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आज जो लिखवाने जा रहे हैं वो सबको पता होना चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि किस तरीके से राज्यों का पुनर्गठन, हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन हुआ कैसे, है ना। राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, अध्यक्ष कौन रहे उस समय, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है ना। उसके बाद में कि जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनकी डेट क्या क्या है पुनर्गठित होने की, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सबसे अच्छा टॉपिक का सबसे मेन टॉपिक है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन, पुनर्गठन, ध्यान रखिएगा, ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कि राज्य का पुनर्गठन आखिर जरूरत क्यों पड़ी। राज्य का पुनर्गठन, जो पुनर्गठन एक शब्द इसमें आया है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। पुनर्गठन, इसका मतलब क्या है। देखो, एक होता है हमारा गठन और एक होता है पुनर्गठन। एक होता है हमारा गठन और एक होता है पुनर्गठन। दो टॉपिक हैं हमारे, है ना, दो शब्द हैं, गठन और पुनर्गठन। तो सब लोगों को पता होगा कि गठन का मतलब है किसी चीज को एक नया गठित करना, किसी चीज को नया बनाना। और पुनर्गठित का मतलब है कि उस जो गठित हो चुकी है उसी में कुछ अमेंडमेंट करके, उसका कुछ बेस और बना के उन चीजों को दोबारा से गठित करना। समझ में आया? दैट इज कॉल्ड पुनर्गठन। पुनर्गठन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, स्वतंत्रता से पहले जब भारत पर अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, तो अंग्रेजों ने क्या करा, अलग अलग राज्यों का जो गठन था वो किया। लेकिन 1947 के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ? भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों को पुनर्गठन जो हुआ, राज्य को पुनर्गठित किया गया। ध्यान रखिएगा, 1947 के बाद, 1947 के बाद क्या हुआ? पुनर्गठन की जरूरत पड़ी। और पुनर्गठन किस बेस पे हुआ? ध्यान रखिएगा, राज्यों का पुनर्गठन हमारा हुआ भाषाओं के आधार पर, या हम कह सकते हैं भाषाई आधार पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ वो किस बेस पे हुआ। अर्थात जो राज्य को, भाई गठन तो हमारा पहले ही हो चुका था, लेकिन पुनर्गठन जो हुआ वो किसके बेस पे था? कि जैसे पहले था ऐसे ही पुनर्गठन हो गया। अगर पहले जैसा सिस्टम रखना था तो हम पुनर्गठन ही क्यों करते? तो ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन जो हुआ हमारा राज्यों का वो हुआ भाषाई आधार पर। भारत में अनेक भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। कहीं पे हिंदी बोलते हैं, कहीं पे मलयालम बोलते हैं, कहीं पे तेलुगु बोलते हैं, कहीं पे कन्नड़ बोलते हैं,
है ना। तो ऐसे ऐसे क्या है आपका, भारत में भांति भांति के लोग रहते हैं। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए जो भारत का पुनर्गठन हुआ, भारत का नहीं, भारत के राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ, उसका आधार माना भाषाई आधार पर, भाषा के आधार पर, ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर। और इसी राज्य को पुनर्गठन करने के लिए ध्यान रखिएगा 1953, ध्यान रखिएगा 1953 में, 1953 सन 1953 में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ वो किस आयोग के द्वारा किया गया। तो ध्यान रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ध्यान रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो जब ये 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग को बनाया गया तो उस समय अध्यक्ष कौन रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्न बन जाता है कि अब सिंपल सी बात है, कोई कमीशन बनेगा, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी का कोई एक अध्यक्ष होता है या कोई और आयोग है ना, निर्वाचन आयोग है, उसका अपना एक अध्यक्ष होता है जो उसकी देख रेख करता है या जिसके अंडर में वो काम करता, जिसके अंडर में वो आयोग काम करता है, उसका एक अध्यक्ष होता है। इसी तरीके से, तो इसी तरीके से क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो था उसके अध्यक्ष बने कौन थे, फजल अली। ध्यान रखिएगा फजल अली। अब प्रश्न आता है सर ये फजल अली कौन थे जी, ये फजल अली को ऐसे ही कहीं से बुला के बना दिया है ना, ऐसे नहीं है। फजल अली उस समय भारत के न्यायाधीश हुआ करते थे, भारत के न्यायाधीश हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा फजल अली भारत के न्यायाधीश हुआ करते थे और ये उस समय राज्य पुनर्गठन आयोग के कौन किए गए, अध्यक्ष नियुक्त किए गए। ध्यान रखिएगा एक और टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी केस में, राज्य पुनर्गठन आयोग के केस में ही, कि जो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका जो भाषाई आधार पर जो हमारा पुनर्गठन होना था, इसका विरोध किसने किया। जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया और वो भाषाई आधार पर हम डिस्ट्रीब्यूट करना है राज्यों को, है ना, तो इसका विरोध किसने करा कि भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले किसने करा, हमारा श्याम कृष्ण दर। ध्यान रखिएगा श्याम कृष्ण दर आयोग ने किया। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विरोध किसने करा, श्याम कृष्ण दर आयोग। ये भी एक कमीशन था, ये चाहता था कि जो भारत का, इसने जो पुनर्गठन के ओर जो जोड़ दिया इस आयोग ने दिया प्रशासनिक व्यवस्था को लेके, एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रशासन की ओर ज्यादा गौर दिया। इन्होंने भाषाई आधार को आधार नहीं माना था, इसलिए इन्होंने क्या करा, जो फजल अली साहब की जो अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी, उसका इन्होंने क्या करा, उसका इन्होंने विरोध किया। ध्यान रखिएगा उसका इन्होंने विरोध किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे उसके अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिएगा भारत के न्यायाधीश फजल अली साहब। ठीक है, एक दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग जो भाषाई आधार पर तय हुआ है ना, भाषाई आधार पर जो तय करने जा रहा था राज्यों के पुनर्गठन को, उसका सबसे पहले विरोध किसने करा, श्याम कृष्ण दर आयोग ने। तो ये दो प्रश्न बड़े अच्छे बन सकते हैं, श्याम कृष्ण दर आयोग, ये ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपका यूपीएससी के और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं फिर बता दे रहा हूं 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने के लिए। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, फजल अली साहब। फजल अली साहब कौन थे, भारत के न्यायाधीश हुआ करते थे। ठीक है, इस वाली जो ये जो आयोग है इसका विरोध सबसे पहले किसने करा, तो किसने करा, श्याम कृष्ण दर आयोग ने किया। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अपने आप में।
तो ये सबको समझ में आया, जो मोटा मोटा जो हमारा राज्य पुनर्गठन सिस्टम है भारत का, उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो हम यहाँ पे देखना हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अब एक और प्रश्न आता है सबसे पहले, अभी मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं अभी, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सबसे पहला स्टेट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बन सकता है, और कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ, राज्य पुनर्गठित हुए, तो सबसे पहला राज्य कौन सा था जो पुनर्गठित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, पहला राज्य कौन सा था जी? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर जिस स्टेट का सबसे पहले पुनर्गठन हुआ, उस स्टेट का क्या नाम था? उस स्टेट का नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, और ये 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिसका भाषाई आधार पर पुनर्गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न ये आता है सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा प्रश्न क्या आता है? अंतिम राज्य, अंतिम राज्य कौन सा था जी? ध्यान रखिएगा, आपको पता होगा 2014 में एक राज्य पुनर्गठित हुआ जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना, ध्यान रखिएगा, 2014 में भाषाई आधार पर तेलंगाना एक राज्य है, उसका पुनर्गठन हुआ, सॉरी इसका गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, तो सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, और अंतिम राज्य जिसका गठन हुआ भाषाई आधार पर तेलंगाना 2014 में और 1953 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं राज्य के पुनर्गठन का जो इंट्रोडक्शन है वहां से। तो एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, जो राज्य का पुनर्गठन आयोग है, जो या पुनर्गठित सिस्टम जो है हमारा, वो किसकी देखरेख में हुआ? राज्यों का पुनर्गठन किस आयोग के अंडर में हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता फजल अली साहब ने की। फजल अली साहब कौन थे? भारत के न्यायाधीश हुआ करते थे। और इस कमीशन का विरोध सबसे पहले किसने करा? भाषाई आधार पर, है ना, भाषाई आधार पर जो हमें गठन करना था राज्यों का, उसका विरोध किसने करा? उसका विरोध किया एक आयोग ने, जिसका आयोग का नाम था श्याम कृष्ण दर आयोग। उसने सबसे पहले इस आयोग का विरोध किया। अगला जो प्रश्न है हमारा कि सबसे पहला ऐसा भाषाई जो भाषा के आधार पर जो जिस राज्य का पुनर्गठन हुआ वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को। और सबसे अंतिम राज्य जिसका गठन हुआ भाषाई आधार पर वो है तेलंगाना, 2014 को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। चलिए चलिए आगे चलते हैं। अब एक लिस्ट बनाई, अब आप एक लिस्ट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, जो मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं कि किस स्टेट को किस दिन किस ईयर में पुनर्गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ऊपर की तरफ से बढ़ते हुए आएंगे, उत्तर की तरफ से हम नीचे की ओर बढ़ते हुए आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पिछले 1-2 क्लासों में, जो मैंने 2-3 क्लासों में जो मैंने मैप को डिस्कस करा है, उससे आपको काफी हद तक मैप की जो कुछ स्टेट्स हैं वो अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, तो उसी बेस पे अब मैं उसी मैप को आधार मानते हुए ऊपर से नीचे की तरफ, अर्थात नॉर्थ से साउथ की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। मैं एक ही करके मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस राज्य का पुनर्गठन किस दिन हुआ और किस ईयर में हुआ। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो राज्य आता है वो आता है हमारा जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर। उसके बाद में जम्मू कश्मीर हमारा कब हुआ? 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 ये हमारा राज्य, एक राज्य बना जम्मू कश्मीर। कब इसका पुनर्गठन हुआ? 26 अक्टूबर 1947। दूसरा हमारा आया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल
प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और ये कब बना हमारा? 25 नवंबर 1971, 25 नवंबर 1971। ध्यान रखिएगा, ये मैं सिर्फ इसलिए तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाए। अगर इसको अक्टूबर पूरा लिखूंगा, मैं इसको नवंबर पूरा लिखूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, है ना। हालांकि मतलब दोनों का सेम ही है, या तो आप 9 लिख दीजिए या अक्टूबर लिख दीजिए, या 11 लिख दीजिए या नवंबर लिख दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश 25 नवंबर 1971। अगला राज्य हमारा जो आता है चंडीगढ़। ध्यान रखिएगा, उस समय जो हमारा राज्य पुनर्गठित हुआ उसमें एक था हमारा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई हमारी? 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966, ठीक है। अगला जो आता है हमारा पंजाब। ध्यान रखिएगा, पंजाब, पंजाब, पंजाब की भी हमारी ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ और पंजाब एक ही दिन, एक ही ईयर में पुनर्गठित हुए, 1 नवंबर 1966। अगला जो हमारा स्टेट है जो पुनर्गठित हुआ उसका नाम है हरियाणा। ध्यान रखिएगा, हरियाणा। पिछले कुछ सालों में हरियाणा बहुत चर्चा में रहा है ना। तो हरियाणा भी हमारा ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1966 को ही पुनर्गठित हुआ। तो देखिए किस तरीके से आपने याद करना है, याद आप इजीली कर सकते हो। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में ये सारे जितने भी हमारे ये तीनों स्टेट हैं ये एक ही जगह पड़ेंगे। पंजाब भी, चंडीगढ़ भी, हरियाणा भी, मतलब एक ही जगह है ना। ऐसा नहीं कि चंडीगढ़ में पंजाब है, पंजाब में हरियाणा, ऐसा नहीं, मतलब मिलते जुलते हैं, ये एक दूसरे के बॉर्डर लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला जो स्टेट हमारा आता है वो है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड, और ये हुआ हमारा 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। ध्यान रखिएगा, 9 नवंबर 2000, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेट आता है वो है हमारा राजस्थान। राजस्थान हमारा होता है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। राजस्थान का पुनर्गठन, राजस्थान का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956। अगला जो हमारा स्टेट है वो हमारा है, आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में फिर आगे मैं बढ़ता हूं। चलिए, अगला है हमारा, अगला जो स्टेट है हमारा वो है हमारा गुजरात। गुजरात का जो हमारा होता है 1 मई 1960, 1 मई 1960, और 1 मई 1960 को हमारा जो होता है वो होता है गुजरात। गुजरात, ध्यान रखिएगा, गुजरात, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेट है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। सबकी जबान पे रटा होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश वाले जितने भी हैं, ये है हमारा उत्तर प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश ही आपको रटना है, एटलीस्ट कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जिस स्टेट में आप रह रहे हैं आपको उस स्टेट का ये पता हो कि वो राज्य किस दिन पुनर्गठित हुआ है। सिर्फ कहने का मतलब ये है, ध्यान रखिएगा। मैं उत्तर प्रदेश से हूं इसलिए मैंने अभी बोला कि उत्तर प्रदेश रटा होना चाहिए। ऐसे ही अगर जो गुजरात से हैं उनको पता होना चाहिए 1 मई 1960 को उनका राज्य पुनर्गठित हुआ, ठीक है। उत्तराखंड वाले को पता होना चाहिए 9 नवंबर 2000 को उनका उत्तराखंड पुनर्गठित हुआ था। ध्यान रखिएगा इस तरीके से। अगला राज्य हमारा है बिहार। 31 मार्च 1936, 31 मार्च 1936, और
31 मार्च 1936 को हुआ हमारा बिहार राज्य का पुनर्गठन, जिसकी राजधानी पटना है। आप सबको पता होगा बिहार की राजधानी पटना। नेक्स्ट आता है हमारा 16 मई 1975। 16 मई 1975 और ये है हमारा सिक्किम। सिक्किम ध्यान रखिएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है ना, जो अगर आप देखोगे बिल्कुल भारत के बॉर्डर पे है सिक्किम, छोटा सा राज्य है ना सिक्किम। सिक्किम कितना 16 मई 1975। अगला राज्य हमारा आता है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 और ये क्या है जी हमारा 1 नवंबर 1956 मध्य प्रदेश। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है जी, ये आपको सब रटे होने चाहिए, मध्य प्रदेश। अब एक आता है 15 नवंबर 2000। एक राज्य आता है हमारा 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 झारखंड आपने नाम सुना होगा, झारखंड आपने नाम सुना होगा। ठीक है, झारखंड 15 नवंबर 2000। अगला राज्य हमारा आता है 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है वही से पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956 को पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश दोनों का पुनर्गठन हुआ। अगला राज्य हमारा आता है 1 मई 1960। 1 मई 1960। 1 मई 1960 और क्या होता है इस दिन, ध्यान रखिएगा 1 मई 1960 को हमारा आता है महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ किस राज्य का पुनर्गठन हुआ, तो गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों एक ही दिन हमारे क्या होते हैं, पुनर्गठन हुआ इनका। ध्यान रखिएगा। अगला राज्य में आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे चलते हैं। अगला राज्य हमारा छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। इसका नाम है राज्य का छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ठीक है, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का पुनर्गठन हुआ। अगला आता है हमारा 18 अप्रैल 1936। 18 अप्रैल 1936। इस दिन किसका वो हुआ, तो इस दिन हुआ हमारा 18 अप्रैल 1936 को हमारा हुआ है उड़ीसा का। ध्यान रखिएगा उड़ीसा। उड़ीसा ध्यान रखिएगा उड़ीसा। ठीक है, अगला राज्य जो है हमारा वो आता है हमारा 2 जून 2014। 2 जून 2014। समझ गए होंगे, मैंने भी आपको बताया था 2014 नाम आते ही किसका हुआ, सबसे अंतिम राज्य तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना ठीक है, तेलंगाना ध्यान रखिएगा। अगला हमारा स्टेट है आपका 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1953 कौन सा हुआ, मैंने अभी आपको बताया था। जहां तेलंगाना 2014 में सबसे अंतिम पुनर्गठित राज्य है
वहीं 1953 अक्टूबर 1 में आपका आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य भाषाई आधार पर जिसका पुनर्गठन हुआ वो है हमारा आंध्र प्रदेश। अगला राज्य कौन सा है हमारा? अगला राज्य कर्नाटक। 1 नवंबर 1956, ध्यान रखिएगा 1 नवंबर 1956, कौन सा राज्य है? कर्नाटक, जो साउथ में आपका पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कम एटलीस्ट आपको इतना तो पता होना चाहिए स्टेट्स के बारे में कि कौन सा स्टेट साउथ में है, कौन सा स्टेट नॉर्थ में है, कौन सा स्टेट ईस्ट में है, कौन सा स्टेट वेस्ट में। जैसे आप अगर गुजरात को देखोगे, है ना, राजस्थान को देखोगे तो आपका ये ईस्ट क्या नाम है, वेस्ट में आएगा, और एक आएगा आपका वेस्ट नॉर्थ में। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला राज्य हमारा आता है 26 जनवरी 1950, तमिलनाडु। 26 जनवरी 1950, तमिलनाडु। तमिल बोला जाता है, तमिल भाषा बोली जाती है ना, तमिलनाडु, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेट है वो है हमारा 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956, कौन सा राज्य है? केरल, ध्यान रखिएगा, केरल, ठीक है। 1 नवंबर 1956 को किस राज्य का पुनर्गठन होता है? हमारा केरल का। अगला हमारा आता है 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987, 20 फरवरी 1987 को हमारा होता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा। 20 फरवरी 1987 को होता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। एक होता है हमारा असम, ध्यान रखिएगा, असम, मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। असम 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, असम, ध्यान रखिएगा। असम की चाय बड़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा। असम की क्या फेमस है? चाय। जब आप आगे पढ़ोगे तो थोड़ा आपको समझ में आता रहेगा। असम की चाय फेमस है, कहाँ के क्या फेमस है, सब चीज आगे बताएंगे, है ना। कौन सा प्रदेश, कौन सा राज्य कहाँ है हमारा, किस लिए फेमस है, वो बताएंगे। असम हमारा 26 जनवरी 1950। एक आता है हमारा 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972। इस दिन होता है हमारा मेघालय राज्य का पुनर्गठन। मेघालय, ध्यान रखिएगा, मेघालय जो सप्त राज्य हम जिनको कहते हैं, मणिपुर, है ना, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये वाला जो राज्य है, जो सप्त राज्य है, जो हमारे ईस्ट में जो आते हैं, हमारे देखा है ना आपने, ईस्ट में जो आपने राज्य देखे होंगे, सप्त राज्य, जो सप्त राज्य के नाम से फेमस है, उनमें एक हमारा मेघालय भी है। तो मेघालय का पुनर्गठन होता है 26 जनवरी 1972। एक होता है हमारा 26 जनवरी 1972 को ही सप्त राज्य में से दूसरा एक है हमारा 26 जनवरी 1972, और इस दिन होता है हमारा त्रिपुरा एक स्टेट है जो सप्त राज्यों में से एक है, उसका भी पुनर्गठन 1972 को होता है। एक होता है हमारा नागालैंड 1 दिसंबर 1953, 1 दिसंबर 1963, सॉरी, इस दिन होता है हमारा नागालैंड। 1 दिसंबर 1963। अगला राज्य हमारा आता है 26 जनवरी 1972, मणिपुर, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1972, शुरू वाला जो हमारा त्रिपुरा वाला है 1972, और इस दिन होता है हमारा मणिपुर, ध्यान रखिएगा, मणिपुर। अगला जो हमारा स्टेट है 20 फरवरी 1987 को होता है हमारा मिजोरम। 20 फरवरी 1987 को हमारा राज्य जिसका पुनर्गठन होता है वो है हमारा मिजोरम, ध्यान रखिएगा।
20 फरवरी 1987। एक राज्य हमारा है 30 मई 1987। 30 मई 1987 और ये है हमारा गोवा, जहां जाना हर व्यक्ति पसंद करता है, जहां अपनी ट्रिप को गोवा में मतलब अपनी छुट्टियों को गोवा में बिताना चाहते हैं बहुत से लोग। उसका गठन हुआ, पुनर्गठन हुआ 30 मई 1987 को। तो ध्यान रखिएगा, ये कुछ कुछ नहीं, मतलब सारे राज्य हैं, सारे स्टेट्स हैं जिनका पुनर्गठन किया गया। किसी का 1987 में किया गया, जैसे अगर आप 1972 में देखेंगे तो जो 7 राज्य हम कहलाते हैं, उनमें से 3 जो हमारे राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा और जो मणिपुर है ना, ये 3 राज्य 7 में से हैं, 7 राज्यों में से हैं जो ईस्ट में पड़ते हैं हमारे, है ना। तो उनका सबका एक ही दिन हुआ, उन तीनों का एक ही दिन हुआ है हमारा, है ना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का जो हमारा 1950 में हुआ, है ना, तो उसके साथ में बहुत सारे राज्य हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही क्या है, आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, ऐसा मैं नहीं कह सकता कंपलसरी कि जब आप इनको रट लेंगे, आप रट भी लेंगे, आप 100 बार लिख भी लेंगे, तो भी आपको जबान पे रटे हो जाए। हो सकता है किसी दिन आप कोई डेट भूल जाए, हो सकता है कोई ईयर भूल जाए, पॉसिबिलिटी है। बहुत सारे 28-29 राज्य हैं आपके, पॉसिबिलिटी है कि आप भूल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बार बार रिवाइज करने पे, बार बार रिवाइज करने पे आपको एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूलेंगे नहीं। हो सकता है आप एक राज्य भूल जाएं, हो सकता है आप 2 राज्य भूल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सारे के सारे राज्य भूल जाएं। ट्रिक से याद करिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक लिस्ट बनाइए, उसमें एक जगह सारे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका ये 3 राज्य हैं, आपका मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। इनको एक इस तरीके से आप लिख लीजिए, त्रिपुरा और आपका मणिपुर, है ना, और आपका मेघालय, है ना। उसके आगे टेबल में लिख दीजिए क्या नाम है, 26 जनवरी 1972। इस तरीके से आप ट्रिक कीजिए। आगे जो एक डेट में पड़ रहे हैं राज्य, उनको आप एक जगह लिख दीजिए, है ना, कॉमा लगा के। तो ये आपकी थोड़ी ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको टेबल फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा अपने आप से, और जब इसको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा आसानी से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो राज्य का पुनर्गठन है, ये किसने कराया, किसने विरोध करा, अध्यक्ष कौन रहे, पुनर्गठन का मतलब क्या होता है, क्यों कराया गया, किसके आधार पर कराया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया। तो ये ध्यान रखिएगा सब लोग कि राज्यों का पुनर्गठन, आपके जितने भी राज्य हैं उनका किस दिन, चाहे वो गोवा है, चाहे त्रिपुरा है, चाहे नागालैंड है, चाहे मेघालय है, चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे उत्तराखंड है, चाहे पश्चिम बंगाल है, चाहे चंडीगढ़ है, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे अरुणाचल प्रदेश है, चाहे आंध्र प्रदेश है, चाहे तेलंगाना है, चाहे केरल है, चाहे कर्नाटक है, चाहे असम है, चाहे सिक्किम है, चाहे उत्तराखंड है ना। तो ये सारे आपको पता। और ध्यान रखिएगा 1905, हाँ ठीक है, एक और आपका राज्य है जिसका नाम 1965 में, एक राज्य का मैं एक नाम भूल रहा हूँ, वो शायद मैं आपको अभी याद नहीं आ रहा है, एक राज्य और है, मेरे दिमाग से निकला हुआ है। तो ऐसे कितने सारे राज्य हैं जिनका पुनर्गठन हुआ है, सारे राज्य का पुनर्गठन हुआ। जो हमारे जो ब्रिटिश हुकूमत, जो हमारी अंग्रेजी हुकूमत थी भारत पर, जो उन्होंने राज्यों को गठित किया था, लेकिन एक व्यवस्था थी, एक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, प्रशासन को मेंटेन करने के लिए, है ना, लोगों को भाषाई आधार पर एकत्रित करने के लिए क्या हुआ, एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करी गई 1953 में, जिसकी अध्यक्षता फजल अली साहब, भारत के न्यायाधीश जो हुआ करते थे, वो कर रहे थे। और श्याम कृष्ण दर आयोग जो था, जिसने सबसे पहले इस आयोग का जो भाषाई आधार पर जो चल रहा था, गठित होने वाला, पुनर्गठन होने वाला था राज्यों का, उसका विरोध किया। पहला राज्य जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर सबसे पहले पुनर्गठन हुआ 1953 में, और जो सबसे अंतिम राज्य तेलंगाना 2014 में। ये सारे आपको रटे होने चाहिए, सारे आपको जवान पे रटे होने चाहिए, जनरल नॉलेज के बेस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसी बात के साथ में, या इसी अंतिम मेरे जो राज्य का पुनर्गठन है, इसी टॉपिक के साथ में मैं अब आपसे विदा लेता हूं, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसी तरीके से धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे,
मैं फिर आपको बार बार बोलता हूं, इतिहास वही बदलता है जो अपने पसीने में नहाता है, जो दिन रात एक कर देता है, जो छोटी छोटी कठिनाइयों से लड़ता हुआ आगे बढ़ता है, वो एक दिन इतिहास को बदलता है। और जिस व्यक्ति में आलस है, जिस व्यक्ति ने समय की कोई वैल्यू, समय के महत्व को नहीं समझा, खुद को चेंज करने की नहीं सोचा, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाने का। जरूर एक बार जीवन में मार खाएगा। तो इससे पहले समय आपको अपने तरीके से समझाए, आप समय को एक्सेप्ट करिए, समय की जो सीमाएं हैं उनमें रह के आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। समझना है? तो अगर आपका राज्य के पुनर्गठन जो हमारा टॉपिक है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, ठीक है। और उसका जो उत्तर होगा मैं अगली क्लास को शुरू करने से पहले मैं दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली है वो हमारे साथ जुड़ सके। और सिर्फ यही मैं बोलूँगा कि इस चैनल को यूपीएससी विद राजीव सिंह जो हमारा एक परिवार है, ये एक्चुअली में मेरा नाम नहीं है, ये चैनल का नाम नहीं है, ये हमारे परिवार का नाम है। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल के माध्यम से इस परिवार को बहुत बड़ा कीजिए। अब इस परिवार में बहुत लोगों की आवश्यकता है। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो शिक्षा के अभाव के कारण कुछ कर नहीं पाते, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है, मटेरियल नहीं है, कोई कोचिंग नहीं कर पाता, किसी के पास पैसे नहीं है, आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि जो फैमिली है बड़ी हो सके। इसी के साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।